नमस्कार दोस्तों, जनधन खातों को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि जनधन खाता यानी जीरो बैलेंस वाले बैंक खाते जो करोड़ों लोगों ने खुलवा रखा है, अब इस खाते में जुड़ा हुआ नया नियम लागू कर दिया गया है और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि अब जिन भी लोगों ने जनधन खाते खुलवाए हैं उन सबको ई-केवाईसी यानी दोबारा ई-केवाईसी करवानी अनिवार्य होगा। अभी तक आप लोगों ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई होगी, लेकिन अब उसी तरह से जनधन खातों की री-केवाईसी भी शुरू हो गई है। अगर आपने समय पर अपनी केवाईसी नहीं करवाई तो इसका सीधा असर आपके खाते पर पड़ेगा। आपके खाते में जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा आता है वह आना बंद हो सकता है। इसके अलावा और भी कई फायदे आपसे छीन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ई-केवाईसी करना क्यों जरूरी है, किसे करना है, किसे नहीं करना है। अगर आप पहले से ही खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो क्या फिर भी आपको ई-केवाईसी करनी होगी? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में कमेंट करके बताएं कि आपको जनधन खाते में अब तक कोई फायदा मिला या नहीं मिला है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अब देखिए, केवाईसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को चिंता जताई। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे उनमें से अभी भी कई केवाईसी बाकी है। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो इसका नुकसान सीधा खाताधारकों को उठाना पड़ेगा। आपके पास जो जनधन खाता है वह कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है और आगे आने वाले समय में भी नई योजनाओं का पैसा इन्हीं खातों में आएगा। सरकार की तरफ से मिलने वाली हर आर्थिक मदद डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे जनधन खाते में जमा होती है। जब ये योजना 2014 में शुरू हो गई थी तब से लेकर अब तक लगभग 55 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। दोस्तों, केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को पहचानना। यही कारण है कि हर जगह केवाईसी अनिवार्य की जाती है। हाल ही में राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराई गई थी और अब बारी आ गई है जनधन खातों की ई-केवाईसी की। बैंक इस प्रक्रिया में अपने ग्राहकों की सही पहचान करता है और समय समय पर जानकारी को अपडेट करता है ताकि खातों की सुरक्षा बनी रहे। इसमें अवैध लेन देन, बैंकिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जाती है। ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना, फर्जीवाड़े से बचाव और खाताधारकों को सुरक्षित रखना ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र या फिर निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ज़्यादातर मामले में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। तो अब ये तो साफ है कि आपको अपनी ई-केवाईसी जरूर करानी है, लेकिन सवाल ये है कि किसको करवानी है और किसको नहीं, ये भी आगे बताएंगे। मगर सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने समय पर केवाईसी नहीं कराई तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की है, यानी आपके पास केवल 1 महीने का समय। अगर इस तारीख तक केवाईसी नहीं कराई तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, खाता ब्लॉक हो सकता है और खाता बंद भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही जमा कर पाएंगे। खाते से जुड़े हर लेन देन में परेशानी आने लगेगी, यहाँ तक कि सरकार की योजनाओं का पैसा भी आपके खाते में नहीं आएगा बल्कि वापस लौट जाएगा। अगर आपके खाते में पैसा पड़ा है तो उसे निकालना भी नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है, यानी बाकी बैंकों की तरह यहाँ आपको 500, 1000 या 2000 न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर खाते में एक भी ना हो तो भी कोई चार्ज नहीं कटता। इसके अलावा इस खाते पर आपको दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है, जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है और साथ ही 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा भी दी जाती है। मतलब अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी जरूरत पड़ने पर इस सीमा तक आप उधार ले सकते हैं। यह योजना गरीब और आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है और लाखों लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर केवाईसी करने कैसे है। इस पर भी सरकार ने विशेष नियम बनाए। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की बैंकिंग सेवाएं सभी लोगों तक आसानी से पहुंचे। इसके लिए जनधन खाते समेत बाकी सभी सेविंग अकाउंट की केवाईसी जरूरी है। जनधन खाता की केवाईसी के लिए ग्राहक चाहे तो सीधे बैंक जाकर डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि बैंक में लाइन लगानी पड़ती है और समय भी खराब होता है। यही कारण है कि गांव-गांव में पंचायत स्तर पर केवाईसी शिविर लगाए जाएंगे, वहां जाकर लोग आसानी से अपना काम कर पाएंगे। हालांकि एक बात याद रखिए, अगर आपके गाँव या पंचायत में शिविर नहीं लगता और आप सिर्फ इंतजार करते रहे तो 30 सितम्बर की हेडलाइन निकल जाएगी। इसलिए कैंप का इंतजार करने के बजाय सीधे बैंक जाकर समय पर अपनी केवाईसी पूरी कर लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। अब दोस्तों, अगर आपके गांव की ग्राम पंचायत में शिविर लगता है तो वहां न सिर्फ जनधन खाते की केवाईसी की सुविधा मिलेगी बल्कि
आपने अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा या इससे जुड़ा कोई और काम अभी तक नहीं कराया तो बैंक अधिकारी वहीं पर उसी की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। यानी एक ही जगह पर आपको कई बैंकिंग सुविधा मिल जाएगी। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि गांव-गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों की केवाईसी कराई जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से आपके इलाके में कैंप या शिविर नहीं लगता है तो आपको बैंक जाकर ही केवाईसी कराना जरूरी होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर केवाईसी किसे करानी है, तो इसका जवाब है खासकर उन खाताधारकों को जिनके खाते में 10 से 11 साल पहले खोले गए थे और उस समय सिर्फ शुरुआती डॉक्यूमेंट देकर खाता खुलवाया गया था। अगर बीच में आपने कोई नया आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज बैंक में जमा नहीं किए तो अब आपको केवाईसी होना अनिवार्य है। दरअसल जनधन खाता खुले हुए लगभग 60 साल पूरे हो चुके हैं और बैंकिंग नियम के अनुसार हर 10 साल पर ग्राहक की केवाईसी दोबारा की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि आपके पहचान संबंधी रिकॉर्ड्स अपडेट रह सके, क्योंकि 10 साल की उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे में भी बदलाव आता है। नया फोटो सिस्टम में दर्ज होता है, फिंगरप्रिंट दोबारा लिया जाता है और पहचान की प्रक्रिया एक बार फिर पूरी की जाती है। इसके अलावा अगर आपने बीच में अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, आधार कार्ड अपडेट कराया या अन्य कोई बदलाव किया है तो वे सब केवाईसी के जरिए खाते में लिंक हो जाएगा। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने खाते 10 साल पहले खुलवाए थे और तब से कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है, उन्हें यह भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मैंने पिछले वीडियो में राशन कार्ड की केवाईसी के समय भी यह जानकारी दी थी कि जल्द ही जनधन खाता का अपडेट शुरू होने वाला है। अब दोस्तों उम्मीद है अब आपको साफ हो गया कि अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो आपका खाता फ्रीज या बंद हो सकता है और सरकारी योजनाओं का पैसा भी आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। बाकी आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।